अच्छे से दर्शन मिला माता रानी का कि मैं क्या ही बताऊं। भीड़ भी बहुत थी इस बार, काफ़ी लोग आए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, कितना टाइम लगेगा, कब माता रानी के दर्शन मिलेंगे। पर जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे एक मन में कहते हैं ना, विश्वास जो होता है कि जल्द से जल्द हमें माता रानी के दर्शन हो जाएंगे, जल्द से जल्द हम अपने घर जाएंगे। तो वो विश्वास है ना बढ़ते जा रहा था। माता रानी का जो निवास है, वहाँ की चमक पता नहीं क्यों एक अद्भुत होती है बहुत। मतलब उसमें कुछ तो शक्ति है दोस्तों। और इस बार तो मतलब वो पूरा जगह इतने अच्छे से सजाया गया था, इतने अच्छे से कि वो देखने लायक था। तो हम उतर गए स्टेशन में। अभी तो बहुत फैसिलिटी हो गई है। पहले क्या था कि जम्मू तक ही हम उतरते थे, जम्मू से फिर कटरा बस में जाना पड़ता था। अब डायरेक्ट कटरा ट्रेन में हम आ सकते हैं। तो हम डायरेक्ट कटरा ही उतरे, कटरा स्टेशन उतरे, मतलब ट्रेन से ही, बाय ट्रेन। जो हमारी जो ट्रेन थी उज्जैन से, क्योंकि उज्जैन यात्रा हमने पहले किया था, ओमकारेश्वर जो भी मंदिर है उज्जैन में, उज्जैन दर्शन पहले किया, उसके बाद हम वैष्णो देवी के लिए गए। और ट्रेन से ही नज़दीक स्टेशन, रेलवे स्टेशन से ही आप जाएंगे तो आपको टैक्सी वगैरह मिल जाएगा माँ के भवन, मतलब कटरा तक आपको, जहाँ से चढ़ाई आपको स्टार्ट करनी है। तो हमने भी ऐसी टैक्सी ली और उसमें निकल पड़े हम। और ये देखिए, ये जो मेन है बस स्टैंड है कटरा, यहाँ पे आपको बहुत सारी होटलें मिलेंगी, नज़दीक ही काफ़ी होटलें मिल जाएंगी आपको, एसी नॉन एसी। और यहीं से बस पर्ची भी कटाते हैं। मात्र यात्रा टिकट जो होती है वो कटवानी पड़ती है, वो आप कभी भी कटवा के रखिए। और उसकी जो वैलिडिटी होती है वो कुछ 12 घंटे के लिए ही होती है। तो उस हिसाब से जब आप पर्ची कटाते हैं तो वो दिमाग में रख कर ही पर्ची कटाइएगा। हमने भी ऐसे ही किया, कब आपको चढ़ाई करनी है, क्या करना है, उस हिसाब से ही आपको पर्ची काटनी है। और यहीं पे पास में ही हमने होटल बुक करवाया था, ये श्रद्धा श्रद्धा यहाँ पे हमने रूम बुक करवाया था। काफ़ी अच्छा था, सुविधा भी अच्छी थी। और यहाँ पर आपको नज़दीक ही सब कुछ मिल जाएगा, नाश्ता वगैरह जो भी चाहिए सब अच्छे से रेट में, और टेस्ट भी सभी का अच्छा रहता है। और बस हम दूसरे दिन ही हमने माता रानी की मतलब के लिए, दर्शन के लिए हम होटल से रवाना हो गए, होटल से निकल गए हम। यहाँ भी देखिए भक्तों की काफ़ी भीड़ है, देख सकते हैं आप, क्योंकि वेकेशन का भी टाइम है, नवरात्रि का 9वीं वाला दिन था। तो लोगों की तो, श्रद्धालुओं की तो भीड़ होनी ही थी ना। और बहुत भीड़ थी, बहुत धूप भी थी, लग रहा था कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। पर कहते ना, यहाँ तक आने के बाद माता रानी एक ताकत दे देती है ऊपर जाने तक। वैसे तो हम लोग घोड़ा करवाए थे, घोड़े पर ही गए थे। तो इधर हम रुके हुए थे, क्योंकि जेंट्स और लेडीज़ का अलग अलग था। जेंट्स में डबल लाइन थी एकदम, लेडीज़ में थोड़ी कम थी। तो मैं आ गई पहले ही, और आके मैंने थोड़े से साइड सीन लिया, थोड़ा फ़ोटो लिया, क्योंकि मैं बोर ही हो रही थी खड़े खड़े। तो मैं बोली चलिए ठीक है। फिर करण भी आया और उसके पापा के साथ। फिर हमने करण के लिए सबसे पहले हमने घोड़ा करवाया, मेरे लिए और करण के लिए। और फिर हम दोनों साथ ही निकले वहाँ से। और ये ऊपर जब हम पहुँच गए तो माता रानी का आप देख सकते हो नज़ारा, कितनी अच्छे से सजावट की है, देख सकते हो आप दोस्तों। ये ऊपर जो हम, जो मेन मतलब भवन के आगे जो सजावट होती है ये वो है। और उस बीच हमारा फ्रेश होना, नहाना धोना, एक मतलब वहाँ पर घाट बना हुआ है, उस घाट पे हम लोग रुके थे और वहीं पे हमने नहाना धोना सब किया, मतलब फ़्रेश हुए। काफ़ी लोग वहीं पे आते हैं, बहुत से लोग। लॉज, वहाँ एक क्लॉक हाउस भी मिलता है, वहाँ रूम्स भी मिलते हैं, आप वहाँ रुक भी सकते हो, नहा दो, अपने लिए रूम्स भी करवा सकते हो। लेकिन हमको वो ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हमको जस्ट फ्रेश ही होना था, क्योंकि हमें रुकना नहीं था।
तो हम लोग वहाँ पर फ्रेश हो गए, करण और मैं, और उसके करण के पापा भी थे वहाँ पर। हम तीनों फ्रेश हो गए अच्छे से। फ्रेश होने के बाद यहाँ पे आरती होती है। उस बीच दर्शन रोक दिया जाता है। शाम को 5:30 से लेके कुछ आरती चालू होती है, तो उस समय दर्शन नहीं, हमारा मतलब कुछ थोड़ा लेट हो गया चढ़ाई में, तो हमारा दर्शन फिर 2 से 3 घंटे के बाद ही उन्होंने बोला, क्योंकि जब तक मैया की आरती होती है तब तक दर्शन का जो द्वार होता है वो बंद कर दिया जाता है। रात हो गई उस बीच। हमने कहा कोई नहीं, चलो रात को ही सही, आधी रात ही सही, जब मिलेगा मैया का दर्शन तब हम करके अपने घर जाएंगे। दर्शन करते करते ही रात हो गई, मतलब रात के 2, 3, 4 ऐसे ही बज गए। देख ही सकते हैं ये सुबह का भोर का टाइम है। तो हमारे जो दर्शन है वो 4 से 5 बजे के बीच हुए थे, और उसके बाद हम नीचे उतरे और 7:30, 8 बजे तक हम वापस घोड़े पे ही उतरे। हमने बुकिंग किया हुआ था आना जाना सब कुछ, और उसके बाद फिर हम अपने होटल रूम में पहुंच के नहा धो के अच्छे से फ्रेश हो के, मतलब दूसरे दिन हमें यहाँ पर कंजक बोलते ना, लड़कियों को खिलाया जाता है। तो ये वहीं पे ही कटरा बस स्टेशन के आगे ही आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर ही एक शॉप है और उधर सब कुछ मिलता है रेडीमेड, रेडी करके देते हैं वो। हलवा पूरी ऐसे 50 रुपीज़ एक प्लेट का लेते हैं। उसमें थोड़ा हलवा, थोड़ा पूरी, थोड़ा मीठा, मतलब और सीरा रहता है, वो सब कुछ रहता है। और सर ढकने के लिए हमने उन लोगों के लिए रुमाल लिया, रुमाल से सर ढका। और इस तरह अपनी श्रद्धा के हिसाब से आपको जो चाहिए आप दान कर सकते हैं। जितना दान करोगे उतना कम ही है कहा जाता है। पर हमने वहाँ दर्शन किया, पहले माता रानी का, फिर हमने भैरव जी का दर्शन किया, और उसके बाद हम 9 लड़कियाँ खिलाते हैं। वो खिलाने के बाद ही हमें ऐसा लगता है कि चलो अब सब कुछ अच्छे से हो गया, हमारी यात्रा सफल हुई। हर किसी की अपनी अपनी श्रद्धा है, जिसको जैसे ठीक लगे वो वैसा कर सकता है। कोई कोई अपने घर आकर खिलाता है। पहले हम भी ऐसे ही करते थे, अपने घर आकर ही खिलाते थे। बट अब जब वहाँ सब कुछ, सारी सुविधाएं मिल जा रही हैं, सब कुछ मिल रहा है, लड़कियाँ कन्याएं मिल रही हैं, सब मिल रहा है, तो फिर ऐसा लगता है कि चलिए वहीं पे खिलाया जाए। तो ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छे से हो गया हमारा। हमने कन्या पूजन किया वहाँ पर, और सबको अच्छे से खिलाया पिलाया, दान दक्षिणा सब दिया। और तब मन में एक अजीब सी, मतलब बोलते ना, खुशी हो रही थी, और बहुत अच्छा लग रहा था कि हमारा दर्शन अच्छे से हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया। उसके बाद हम मार्केट सब खिला विला के हम गए, थोड़ा सा खाना वाना खाया। और यहाँ का एक मयूर होटल है जो कि बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आपको खाना नाश्ता सब कुछ, ब्रेकफास्ट वगैरह इतना टेस्टी मिलेगा कि क्या बताऊँ। तो ये आज वाले दिन, मतलब जिस दिन हमने कन्या पूजन किया उसी दिन हमारी ट्रेन भी थी, तो हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली। ट्रेन तो हमारी शाम की थी, मीन्स रात की थी। तो हम बस कन्या पूजन करने के बाद जो जो सामान चाहिए था थोड़ा बहुत, वहाँ से हमने ड्राई फ्रूट्स वगैरह, अखरोट वगैरह, वो थोड़े अच्छे मिलते हैं तो वो ले लिया हमने मार्केट से। और थोड़ी बहुत शॉपिंग की, कश्मीरी बैग वगैरह वो अच्छे मिल रहे थे, वो ले लिया हमने। थोड़ा सा खाना वाना खाया, उसके बाद हम बस घूम ही रहे थे। हम बोले अब क्या अपने होटल जाएं, तो जो लेना है वो ले लो, शाम तक बस हम यहीं पे मार्केट, ये जो मेन कटरा का मार्केटिंग, यहीं आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहीं हम लोग घूम रहे थे, और फिर बस रात की तो हमारी ट्रेन थी। पर दोस्तों सच में माता रानी का जो ये देख सकते हो, या मैं आपको स्पेशली, मैंने एक वीडियो लिया था नाइट का, जब हम वहाँ से उतर रहे थे दर्शन करके, तो देख सकते हो कितनी जगमगाती लग रही है, मतलब रोशनी कितनी अच्छी लग रही है। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो दोस्तों आपको बहुत पसंद आई होगी। और माता रानी का दर्शन जितना हुआ, जितना मेरे से हो सका, मैं जितने दूर तक वीडियो अलाउ था, जितने दूर तक कैमरे की बैटरी थी, चार्जिंग थी, उतना ही मैंने वीडियो बना सकी मैं। क्योंकि कहीं कहीं पे, मतलब हम लोगों को क्या वीडियो फिर ये मोबाइल फिर जमा करवाना पड़ रहा था ना, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि बैग लेके कहाँ कहाँ घूमेंगे। तो हमने वहाँ पर वो
जगह जगह पे ना लॉकर्स बने हुए थे। वहाँ पर कुछ डिपॉज़िट फ़ीस वो लोग 50 रुपीज़ ही ले रहे थे, तो हमने एक लॉकर ले लिया था और सब वहाँ जमा करवा दिए थे, क्योंकि अंदर माता के दर्शन के टाइम मतलब मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं था। चलिए दोस्तों, अब रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। फिर मिलेंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग से व्लॉग्स के साथ। हाँ, ये आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। ये जो नज़ारा है माता रानी का जगमगाता हुआ, ये कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। चलिए, अब रखिए अपना बहुत सारा